इजराइल के भी बड़े अटैक्स हम देखने को मिल रहे हैं। इजराइल ने भी हाल ही में कतर में बड़े अटैक्स किए थे, खासतौर पर कतर की राजधानी दोहा में उन्होंने हमास के कई लीडर्स को मार गिराया था। और उसी बीच इजराइल ने अब सना में भी बड़े अटैक्स किए। उन्होंने हूतियों पर बड़े अटैक्स किए और माना जा रहा है कि उनके बड़े टॉप कमांडर्स को भी मार गिराया। 45 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबरें लगातार यमन से आ रही हैं। इसी बीच ये भी बता दें कि इजराइल की तरफ से कहा गया कि वो जब तक नहीं रुकेगा, जब तक वो अपने सभी दुश्मनों का सर्वनाश ना कर दे। उस पर भी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कभी गाजा पर बमबारी, कभी लेबनान में मिसाइल अटैक, कभी सीरिया में ड्रोन से ब्लास्ट, तो कभी ईरान पर फाइटर प्लेन से बमों की बारिश। अभी तक दुनिया ने इजराइल के इन हमलों को बखूबी देखा था, लेकिन घटनाक्रम और तस्वीरें अब और आगे बढ़ गई हैं। इन दो तस्वीरों को देखिए। इजराइल ने न सिर्फ कतर की राजधानी दोहा पर हमला किया, बल्कि यमन की राजधानी सना पर भी बमबारी से हड़कंप मचा दिया। इजराइल का दावा है कि कतर में हमास के कई नेताओं को ढेर किया गया, जबकि सना में हूती के ठिकानों को मटिया मेट किया। यमन की राजधानी सना पर इजराइल के हमले में 46 लोगों की मौत की खबर है। हूती के स्वास्थ्य मंत्रालय का यह दावा है कि इजरायली बमबारी में 130 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। सना के अलावा इजराइल ने उत्तरी यमन के अल जौफ इलाके पर भी मिसाइल दागे। सना के केंद्र में बसे अल तहरीर इलाके में इजराइल की बमबारी के बाद तबाही का ये मंजर देखिए। मलबे के ढेर से जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद देखिए। अंदाजा हो जाएगा कि इजराइल का हमला कितना घातक था। हालांकि यमन ने भी इजराइल पर पलटवार किया और इजराइल के दक्षिणी इलाके में रामोन एयरपोर्ट के अराइवल हॉल को ड्रोन से नुकसान पहुंचाया। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि दुनिया के नक्शे पर युद्ध और झड़प के नए मोर्चे वैश्विक तनाव को और बढ़ा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।